नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी का एमर्जेंस, सोशियोलॉजी का जन्म क्यों हुआ, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं हिस्ट्री में क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुए जिससे कि सोशियोलॉजी का जन्म हुआ एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में, पढ़ाई लिखाई के लिए एक मटेरियल या साधन या डिसिप्लिन के रूप में क्यों जन्म हुआ सोशियोलॉजी का। इसको समझने के लिए कि सोशियोलॉजी का एमर्जेंस क्यों हुआ, हमें ये समझना ज़रूरी है कि सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक मतलब कि पैसों से रिलेटेड और समाज से रिलेटेड, पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिक्स जो राजशाही, और साइंटिफिक चेंजेस जो कि वैज्ञानिक जो चेंजेस होते हैं वेस्टर्न यूरोप में 18th और 19th सेंचुरीज़ में। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है हमें समझने की ज़रूरत है अगर हमें सोशियोलॉजी के जन्म को समझना है। 18th और 19th सेंचुरी में सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और साइंटिफिक चेंजेस हुए थे वेस्टर्न यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में, और वहीं से सोशियोलॉजी का जन्म हुआ था 18th और 19th सेंचुरी में। सोसाइटी शिफ्टेड टू एन इंडस्ट्रियल मॉडल, सोसाइटी जो है इंडस्ट्रियल मॉडल में शिफ्ट हो गई थी और फिर इसने अडॉप्ट किया साइंटिफिक मेथड जो कि सिस्टमेटिक भी थे, ताकि हम स्टडी कर पाएँ सोशल वर्ल्ड, ताकि हम सोसाइटी की दुनिया को समझ पाएँ, जैसे कि कॉम्टे और डर्खीम ने किया। ये है एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का जन्म। साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात करें तो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, बहुत जल्दी तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे थे, बहुत एडवांस्ड हो रही थी टेक्नोलॉजी, और जो शिफ्ट हो रहा था अग्रारियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, मतलब कि एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी जो हुआ करती थी उसके बदले इंडस्ट्री बेस्ड सोसाइटी आने लग गई थी। उसकी वजह से नए तरीके आए थे थिंकिंग के, मतलब कि सोचने के, और एक ब्रेक डाउन हुआ था ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स का। पुराने सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो टूट गए थे। तो ये एक कारण था सोशियोलॉजी का। सोशल अपहीवल, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस हो रहे थे